तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। रात के 9 बज चुके हैं, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देख पा रहे हैं आप सभी लोग, पूरा का पूरा मॉडल पेपर से फंस गया पूरा का पूरा पेपर। ध्यान रखेंगे, महासंग्राम सीरीज एक वीडियो बीए पार्ट 3 को लेकर के हमने बनाई थी। पूरा का पूरा पेपर में फंस गया मेरे भाई, पूरा का पूरा पेपर फंस गया आपका। बहुत ही मौज कर रहे हो आप लोग, बहुत ही एक प्रकार से एंजॉय कर रहे हो। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पेपर देने में, क्योंकि आप लोगों को अब पर्याप्त का जो है एक प्रकार से कंटेंट की प्राप्ति हो रही है और अच्छे कंटेंट की प्राप्ति हो रही है। शुक्ला एचडी पॉइंट आप लोगों के समक्ष जुड़ा हुआ है लगातार मेहनत करते हुए। तो एक प्रकार से आपका तो एक प्रकार धन्यवाद देना तो पड़ता ही शुक्ला एचडी पॉइंट को। एक प्रकार से शुक्ला एचडी पॉइंट लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहते हुए और एक ही वीडियो यार आप देखे जा करके महासंग्राम वाली वीडियो, महासंग्राम बीए पार्ट 3 के नाम से अपलोड है वीडियो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा मेरे भाई, और चैट सेक्शन में भी दे दूंगा। अभी उसको देखिए जा करके और देखिए, और इस प्रश्नों जो प्रश्न आए हैं आपके उसको मिलवाइए। लगातार मेरे पास छात्र छात्राओं ने कमेंट्स किए और लगातार उन्होंने क्या किए, एसएमएस किए व्हाट्सएप पर कि सर यह वीडियो देखे, पेपर भेजा। उन्होंने कहा कि सारा का सारा आपके ही वीडियो से फंस गया। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, तो हमने पहले ही बोला था कि सारा का सारा एक ही वीडियो में आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो है मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास करता हूं। तो अगर आपकी अन्य कोई परीक्षा अभी लगी हुई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रकार से कंफ्यूज कर रही है, तो प्लीज़ जो वीडियो मेरे पड़े हुए हैं चैनल पर, यानी कि जो मेरे चैनल पर जो मॉडल पेपर्स पड़े हुए हैं उनको फटाफट से आप सभी लोग देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास वीडियो, ताकि विभिन्न छात्र छात्राएं जिनको लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, वह एक बार अगर देख लेंगे जी पोड़ करके और दूसरी बार देखेंगे और तीसरी बार देख लेंगे, कुछ उनको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे के सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे और वो एक प्रकार से उत्तर लिखने के कगार तक पहुँच जाएंगे। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बिना समय गवाए फटाफट से लाइक कर दीजिए सभी लोग, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों के पास, सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए मेरे भाई। और जिनके पास भी आपके ग्रुप्स में या फिर आप सभी के पास अगर कोई भी पेपर आपका किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर होता है तो उसको शुक्ला एचडी पॉइंट पर जब से भेजने का प्रयास करें। अगर जो भी पेपर आपका होता है तो शुक्ला एचडी पॉइंट पर भेजें। अबाउट में मेरा नंबर दिया हुआ है 9161936062, वहाँ से जाकर के केवल और केवल पेपर भेजना है आपको। वहाँ पर मेरे नंबर पर आप पेपर भेज देंगे व्हाट्सएप पर, मैं इस पेपर को देखूंगा और पेपर देखूंगा और उसके बाद में मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि हाँ यहाँ से इतने प्रश्न पूछे गए और ये सारी चीज़ें उस पर मैं डिस्कशन कर लूँगा किसी दिन। ठीक, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें मेरे भाई, आपके जो है कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। और ध्यान रखेंगे, और तमाम सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हमने, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये सारे के सारे पेपर आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ, देखें अभी आपके सामने पेपर जब आएगा तो आप कहेंगे अरे सर जी तो पूरा पेपर वही आ गया। देखो भैया, और जो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले, अभी तो आपका पेपर नहीं हुआ, ऐसे पेपर एकदम सेम पेपर आएगा, सेम पेपर यही आएगा। ध्यान रखेंगे, सेम पेपर यही आएगा। रट लो इन प्रश्नों को, रट लो इन प्रश्नों को मेरे भाई। और जिनका भी पेपर जिस विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा जिसमें भी होती है, वह एक प्रकार से इसको रट लीजिए। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और जा करके नोट डाउन कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। और नहीं पढ़ने का एक प्रकार से आपको फुर्सत है तो जा करके महासंग्राम वाली वीडियो देख लीजिए और मॉडल पेपर देख लीजिएगा। मेरा पढ़ा हुआ यूट्यूब पर 2-3 मॉडल पेपर पढ़े हैं, उसको देख लीजिएगा, सारा मुद्दा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर ना हो गया तो फिर आकर के वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फटाफट से लाइक करो मेरे भाई और दोस्तों के पास, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और अपना प्यार दुलार बरसाते रहें। चलिए आपके सामने देखें, सबसे पहले पेपर समझे, बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर जो है फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थाट्स, यानी सामाजिक विचारों का आधार। इसको लेकर के हमने लगभग जो है 2 घंटे की वीडियो थी, उसमें सभी के सभी पूरे पेपर को समाहित किया है। आपका समय था 1.5 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक आपका था 100 नंबर का। ठीक, आपको नोट दिया गया था अटेम्प्ट जो है क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। देखें यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। खंड आपका 3 हमने बताया होगा, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा मेरे भाई, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से दीर्घ लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं। खंड आ से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनकी संख्या 10 होगी, 10 के 10 करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आपको 3 नंबर मिलेंगे
करेंगे, वही खंड बाद जो होगा उससे लघु उत्तरीय होंगे, उनमें 5 से 6 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से केवल आपको 3 करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न करेंगे उसके सामने उसके दाहिनी तरफ उसके नंबर मिले होंगे आपको लिखे। ठीक वहीं अगर आप दीर्घ उत्तरीय करेंगे तो उसका केवल और केवल 5 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से केवल और केवल आपको एक ही करना होता, पहले आपको 2 प्रश्न करने होते थे। सारी बातें समझ में आ गई। चलो तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अब आप ध्यान रखें, आज ज़्यादा लंबी क्लास आपकी नहीं चलने वाली है, यह बात आपको ध्यान देनी है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, तो इसलिए लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। ठीक, चलिए देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहला आपका खंड आज आ चुका है, खंड आ सेक्शन ए, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स। यह भी एक प्रकार से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है, ध्यान रखेंगे, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आपको भैया क्या करना था, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 40 शब्दों में लिखना है, एक एक प्रश्न को के उत्तर को 40 शब्दों में, लगभग 40 शब्दों में लिखना है आपको। और ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात यह होगी कि सभी के सभी प्रश्नों को आपको करने होंगे। और पहले जब इस प्रश्नों को आप करते थे तो आपको 2 नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब इन प्रश्नों को करने के बाद में आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा गया था ज्ञान का उदय यानी प्रबोधन। क्या? सबसे पहला प्रश्न पूछा गया ज्ञान का उदय प्रबोधन। अब कौन यह व्यक्ति ऐसा, कौन बच्चा ऐसा होगा, कौन स्टूडेंट ऐसा होगा जो यह बता दे कि हमने प्रबोधन के बारे में आपको बताया नहीं, कि हमने आपको प्रबोधन के बारे में बताया नहीं। कौन ऐसा होगा जो यह कह सकता है? सभी लोग या कोई व्यक्ति या नहीं कह सकता कि हमने इस बात को नहीं बताया। हमने प्रबोधन के बारे में आपको विस्तार से बताया होगा, कोई भी मुद्दा उसमें नहीं छोड़ा। हमने प्रबोधन के बारे में आपको विस्तार से समझाया होगा मेरे भाई। अगर नहीं देखा तो प्रबोधन के बारे में आप जाकर के देख लीजिए वीडियो, उसमें हमने ज्ञान के उदय के बारे में आपको समझाया था, प्रबोधन, सर्वोदय, इन सभी के बारे में हमने आपको समझाया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति को लेकर के पूछा गया था। किसको लेकर के? औद्योगिक क्रांति को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। और औद्योगिक क्रांति को भी हमने आपको विस्तार से समझाया था। क्या? हमने औद्योगिक क्रांति को भी आपको विस्तार से समझाया था। और हमने उसमें बताया था कि औद्योगिक क्रांति जो थी वह यूरोप में एक प्रकार से हुई थी, और यूरोप एक कृषि प्रधान महाद्वीप है और था, और वहाँ पर एक प्रकार से सामंती शासन था उस समय, और सामंती शासन का दबदबा हुआ करता था, और कृषि प्रमुख कार्य था। भूमि के स्वामी राजा और सामंत हुआ करते थे, जो मन माने लगान की लगाया करते थे, और कृषकों को कृषि के एक प्रकार से उसके कर देने, मतलब कि कृषि भूमि, मतलब जो कृषि करते थे, जो कृषक होते थे, उन पर लगान लगा देते थे, और लगातार उनको टार्चर किया करते थे किसानों को। किसानों से एक प्रकार से बेगार जो है ली जाती थी, बेगारी में काम करवाते थे उनकी, और किसानों की जो आर्थिक दशा हो गई थी वह बिल्कुल ख़राब हो गई थी। इन सभी मुद्दों को हमने वहाँ पर समझाया था। इसको लेकर के एक प्रकार से सर्वसाधारण वर्ग जो था वह राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर एक प्रकार से वह एक प्रकार दब चुका था, और उसका शोषण किया जा रहा था सामंती लोगों के द्वारा। तो एक प्रकार से क्रांति का उदय हुआ, जिसको हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यह क्रांति जो थी वह उसको हमने आपको समझाया था, उसको देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा बाकायदा से जो हमने आपको बताया था। औद्योगिक क्रांति हमने बताया था। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी हमने समझाया था आपको, उसको भी देख लेंगे। आगे आपका विज्ञानों का संस्तरण, चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने इस सभी चीज़ों को बताया था आपको। चैप्टर 1 जो आपका वीडियो पढ़ा है उस पर भी हमने आपको बता दिया था। अगला है विज्ञानों का संस्तरण यानी वर्गीकरण। विज्ञानों का वर्गीकरण भी हमने आपको समझाया होगा। विज्ञानों का वर्गीकरण हमने क्या पहला ही प्रश्न हमने यही बताया होगा, विज्ञानों का वर्गीकरण। अपनी मेरी वीडियो का पहला ही प्रश्न यही है, विज्ञानों का वर्गीकरण। उसमें हमने आप बताया था गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाज शास्त्र, हमने पूरा बताया होगा आपको कि एक प्रकार से एक क्रम है। पहला कौन सा? गणित। दूसरा कौन सा? खगोल शास्त्र। तीसरा भौतिक शास्त्र। चौथा रसायन शास्त्र। पांचवा प्राणी शास्त्र। छठवां समाज शास्त्र। हमने आपको बताया था ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका समाज की सावयवी अवधारणा। यह भी हमने आपको समझाया था। वर्ग संघर्ष भी हमने समझाया था, उद्विकास समझाया था हमने, गृहस्थ आश्रम समझाया था, ब्रह्मचर्य आश्रम समझाया था, नवजागरण समझाया, औद्योगिक क्रांति, सावयवी एकता हमने आपको बताया था। सावयवी एकता कौन है? दुर्खीम एक प्रकार से हमने उसमें विस्तार से बताया था। दुर्खीम सावयवी एकता को लेकर के बातें बताई, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताई, सभी को विस्तार से हमने बताया था। सुसाइड आत्महत्या, भैया पूरा का पूरा चैप्टर में हमने आत्महत्या का पढ़ा। जस्ट सुसाइड यानी आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम, इमानुएल दुर्खीम ने दिया था। पूरा विस्तार से ये आत्महत्या पर वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। और अगर उसको देखने का नहीं मन है तो उसको लेकर के भी हमने अलग से मॉडल पेपर में भी आपको दुर्खीम की यह कृति बता दी थी। आत्महत्या के बारे में हमने बताया था कि इसके प्रतिपादक कौन है? दुर्खीम है। इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि आत्महत्या जो होती है एक सामाजिक क्रिया होती है, यह व्यक्ति का निजी कार्य नहीं होती है। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसके कारण से
से कोई व्यक्ति विवश होकर के आत्महत्या ऑलरेडी कर लेता है। तो यह हमने आपको विस्तार से समझाया था, आत्महत्या के बारे में विस्तार से हमने आपको बता दिया था, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आगे है अथॉरिटी यानी सत्ता। सत्ता को भी हमने परिभाषित किया था, सत्ता को भी हमने परिभाषित किया। सत्ता के अर्थ को हमने बताया था कि सत्ता जो है एक प्रकार से दो अर्थ में की जाती है। सत्ता का एक प्रकार से हम क्या करते हैं, जो है हम क्या करते हैं, शक्ति को जब वैधानिक स्थिति मिल जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। जब किसी शक्ति को वैधानिक यानी कानूनी रूप से स्थिति मिल जाती है, कानूनी स्थिति प्रदान हो जाती है, तो उसी को हम सत्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में वैध शक्ति क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। जैसे हमने प्राचार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मेजर, ये सब क्या है, आधिकारिक सत्ता के श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार से क्या है, या सरकार के हैं, एक प्रकार से शक्ति हैं, यानी सत्ता इन्हीं के पास है। ठीक, हमने बताया था कि सत्ता 3 प्रकार की होती है, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। हमने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका पूंजीवाद। अरे यार, कैपिटलिज्म हमने आपको बार बार बताया होगा, आपको पूंजीवाद की व्यवस्था, पूंजीवाद की अवधारणा क्या नहीं बताई, सारी चीज़ें बताई ना, सारी चीज़ें बताई, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो रहे हैं, कोई भी मुद्दा आपसे छोड़ करके नहीं गया होगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अरे यार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी हमने आपको बताया था। प्रोटेस्टेंट नीति बताई थी हमने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हमने क्या बताया था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विकास चेतन से जड़ की ओर ना होकर के जड़ से चेतन की ओर होता है विकास, इसलिए मार्क्स की विचारधारा को हम क्या कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं। यह भौतिकवादी विचारधारा द्वंद्वात्मक इसलिए होती है, कब होती है कि यह वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से गुजरती है। जब मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह विचारधारा यानी कि जब मार्क्स की जो भौतिकवादी विचारधारा है, जब यह वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से गुजरती है, तब उसी को हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। हमने आपको विस्तार समझाया था, बोलो समझाया था कि नहीं समझाया था। अगर नहीं समझाया था डिसलाइक की मारो वीडियो को और निकल जाओ मेरे भाई। हमने विस्तार से इसको समझाया था, आप देख लीजिएगा वहाँ पर महासंग्राम जा करके। आगे देखते हैं वर्ग संघर्ष। अरे यार, वर्ग संघर्ष हमने आपको बार बार बताया होगा, जब भी फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सब में वर्ग संघर्ष को बताया। किसने दिया था वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स ने दिया था। विस्तार से आपको हमने बताया था ना, तो कोई भी मुद्दा आपसे छूट करके तो नहीं गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे मुद्दे क्लियर हो गए। अब लघु उत्तरीय में घुस जाओ भाई, लघु उत्तरीय में घुस जाओ आप सभी लोग। खंड बा 60 आंसर टाइप आप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न देखें। भारत में समाज शास्त्रीय चिंतन के विकास का वर्णन कीजिए। हमने अभी आपको बताया था चिंतन का विकास कैसे हुआ, हमने इन प्रश्नों को रखा था अपनी वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या करना होगा आपको, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, मतलब आपको दीर्घ उत्तरीय मतलब कि लघु उत्तरीय में से केवल 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे भैया 15 नंबर मिलेगा, और पहले लिखते थे तो 10 नंबर मिलता था। देखो 5 नंबर सीधे सीधे बढ़ गए हैं। और आपको कितने प्रश्न पहले करने होते थे, 5 प्रश्न करने होते थे, और 200 शब्दों में लिखना होता था। लेकिन अब लिखना कितने शब्दों में आपको है, तो लिखना है भैया ये 150 शब्दों में आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक, क्योंकि 1.5 घंटे की परीक्षा होनी, तो सबसे पहले रणनीति बनाओ मेरे भाई, रणनीति बनाओ। नहीं, कम समय में आप लिख बिल्कुल भी नहीं पाओगे, कम समय है लिख बिल्कुल नहीं पाओगे। तब बाद में मत कहना कि सर कम समय था। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है कि कम समय में सर जी लिख नहीं पाए, उसको संबंधित वीडियो आपके सामने बना दूंगा, कैसे लिखें, सबसे पहले कौन से प्रश्न करें। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पूछा क्या गया, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखें, एक्सप्लेन द ब्रीफ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का संक्षिप्त विवेचन, इसको हमने बता ही दिया था। आगे है आपका कि प्रत्यक्षवाद की मौलिक जो है विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रत्यक्षवाद को भी हमने आपको बताया था। पांचवा है आपका समाज शास्त्र को कॉम्ट के मतलब समाज शास्त्र को कॉम्ट के कौन कौन से योगदान थे उसको बताइए। कॉम्ट के कौन कौन से योगदान थे हमने आपको बताया होगा। कॉम्ट की कृतियों को बताया होगा कि जो है हमने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव फिलोसॉफी हो गई 1830 से 1842 में लिखी गई। पॉजिटिव पॉलिटी हो गई 1851 से 1854 में लिखी गई। कैचेबिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म हो गई 1892 में लिखी, 52 में लिखी गई। सभी को हमने बताया था। और कॉम्ट के योगदानों को लेकर के हमने प्रश्न भी आपके सामने रखा था कि इनके क्या क्या योगदान है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिएगा मॉडल पेपर, वहीं से प्रश्न आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, ये अगला प्रश्न है आपका, इमाइल दुर्खीम की कृतियों यानी रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। इमाइल दुर्खीम की रचनाओं का वर्णन दीजिए। इमाइल दुर्खीम की रचनाओं का क्या करिए, वर्णन कीजिए भैया, संक्षिप्त विवरण इमाइल दुर्खीम की। अभी कल रात 9 बजे की जो लेक्चर क्लास हुई थी, आज पेपर हुआ है, कल रात 9 बजे का जो लेक्चर दिया है उसमें हमने इमाइल दुर्खीम के सारे कृतियों के बारे में बोर्ड पर लिख करके आपको समझाया। बोलो समझाया था कि नहीं समझाया था। हमने कहा था कि यह कल वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा, और देख लीजिए पूछा गया प्रश्न। देखें यहाँ पर दुर्खीम की कृतियाँ क्या कौन कौन सी हैं। समाज में श्रम का विभाजन हो गया, इनकी एक कृति है। दूसरी कृति है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। तीसरी कृति
है आत्महत्या, चौथी कृति है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, पांचवी कृति शिक्षा और समाजशास्त्र, छठवीं कृति है समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, सातवीं है नैतिक शिक्षा, आठवीं है समाजशास्त्र और संत साइमन, नौवीं आपकी इनकी रचना है व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, 10वीं समाजवाद, 11वीं एनी सोशियोलॉजी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया, 12वीं मॉन्टेस्क्यू पर छात्र जीवन पर में इन्होंने शोध प्रबंध भी लिखा है, और एक प्रकार से मैं तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी पर लेख भी इन्होंने लिखा दुर्खीम ने। साथ ही साथ सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत भी दिए हैं दुर्खीम महोदय ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो गया, यह भी इमाल दुर्खीम ने दिया। आपसे पूछेगा ऐतिहासिक भौतिकवाद किसने दिया, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद आपका किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया। सारी बातें आपको पता हुई होंगी अगर आपने मेरी वीडियोस के माध्यम से देखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहीं पर नीचे दिया हुआ है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप्स, यानी आदर्श प्रारूप की अवधारणा, मतलब कि विवेचना कीजिए आदर्श प्रारूप की अवधारणा। इसको शायद हमने नहीं बताया 7वां नंबर, तो बाकी आपके जो 4-5 दिए हुए हैं केवल 3 ही करने, तो इसमें आप आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं खंड 7 से आपसे प्रश्न पूछा, क्या क्या पूछा गया, इसको देखिए भाई, इसको देखें। खंड 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स, यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और उत्तर भी कितने शब्दों में, आपको लगभग 4 शब्दों में आपको देना है, और 25 नंबर एक प्रश्न मिलेगा। तो सबसे पहले भैया 25 नंबर वाला 400 प्रश्न का पहला पूरा कर लीजिएगा। अगर आपका आने पेपर देना हुआ तो इसको 25 मतलब नंबर वाला पहले लिख लीजिएगा और जल्दी लिखिएगा। इसको आप तो ज़्यादा समय मत दीजिएगा, जल्दी लिखने का प्रयास करेंगे, और बाकी उसके अंदर फिर लघु उत्तरीय लिखेगा, और लास्ट में जो बचेगा आपका जो छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं उनको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया जो है क्या लिखा है, एक्सप्लेन द लाइफ स्केच एंड वर्क्स ऑफ अगस्त कॉम्टे, यानी अगस्त कॉम्टे के जीवन वृत्त एवं रचनाओं का वर्णन कीजिए। इसको लेकर के हमने आपसे के सामने प्रश्नों को रखा था, मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिए, पुराना वाला, उस पर पढ़ा होगा। या उसके बाद में देखिए दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचना विवेचना कीजिए। इसको हमने आत्महत्या के सिद्धांत को लेकर के एक चैप्टर प्रॉपरली बनाया था BA सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए, उसमें हमने इसको समझा दिया था। अगला आपका डिस्कस द मार्क्स जो है वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ जो है अथॉरिटी, मतलब कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यह भी हमने आपको जो है कहीं ना कहीं पे मॉडल पेपर में प्रश्नों को रखा होगा। आगे देखें कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष सिद्धांत, इसको हमने बार बार बताया था कि इसको जरूर रट लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर मतलब यह प्रश्न है। तो ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आपकी परीक्षा भी अगर नहीं हुई है तो इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिए। अगर हो गई है तो आप देखिए कि हाँ शुक्ला डी पॉइंट से कितना पूछा जा रहा है। आगे आपको तैयारी करने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ शुक्ला डी पॉइंट से। और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का। ओके, सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए तो बताइए कि हाँ सर फटाफट क्लियर हो गए। तो मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं आया बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया। पूरा का पूरा अगर मॉडल बताइए, पूरा पेपर अगर आपके मॉडल पेपर से फंस जा रहा है, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मैं यही बार बार बोलता हूँ ना कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो अथवा वाला दिया है कि दोनों में से आ गया, हो सकता है दोनों में से आ जाए, लेकिन हो सकता है आपका जो है एक अथवा वाला आ गया ऊपर वाला लेकिन नीचे वाला नहीं आया। तो इसमें यह मत कहिएगा ये छूट गया आपका, क्योंकि वह छूटा नहीं भैया, वह तो आपका फंस ही गया ना। क्योंकि आपको पेपर में जितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे उतने आप कर सकते हैं। बस यही क्षमता तो देने का काम है शुक्ला डी पॉइंट का, यही टॉनिक का काम करता है शुक्ला डी पॉइंट। तो टॉनिक पीने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करें शुक्ला डी पॉइंट को और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, और फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले बता दूँ चैट सेक्शन में सभी लोग जय हिंद लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत स्वागत है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिखें। वहीं इसके संबंधित जो पहला पेपर और भी तमाम सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, उसको सभी लोग देख लीजिए, उसको देख लीजिएगा मेरे भाई। और तमाम सारे वीडियो हमने अपलोड कर दी, उसको देख लीजिएगा। मतलब पेपर को लेकर के, विभिन्न पेपर को लेकर के, जैसे जैसे पेपर मेरे पास आता है मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।